तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। मैं हूं ताहिर, आप देख रहे हैं ताहिर मॉनिटर। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पर देखा कि ई श्रम कार्ड धारक कैसे 3,000 रुपये का फ़ायदा हर महीने ले सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल आपने सही देखा। अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं तो आप हर महीने आपको भी 3,000 रुपये हर महीने मिल सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आ जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर पेंशन ऑफ Rs 3,000 पर मंथ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस जहाँ नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ई श्रम कार्ड धारक हैं या बनेंगे। इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी भी है, हर चीज़ के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है। तो इस योजना के लिए एक एलिजिबिलिटी है जो यहाँ आप एलिजिबिलिटी सेक्शन में देख सकते हैं। तो इस योजना के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन है, यानी कि जो ऐसे वर्कर्स, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति जो ना किसी प्राइवेट कंपनी में, ना किसी गवर्नमेंट कंपनी में, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हों, काम नहीं कर रहे हों, पर्सनली अपना खुद का काम कर रहे हों, जैसे लेबर, मजदूरी या रिक्शा चला रहे हों या मिस्त्री हों, कोई भी ऐसा काम कर रहे हों, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कहलाते हैं। तो अगर आप इनमें से हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 आता है वो है कि आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और अगर इसके बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपका महीने का इनकम जो है वो 15,000 से कम होना चाहिए। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर 15,000 से कम है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आ जाता है फ़ीचर का ऑप्शन। इसमें फ़ीचर क्या क्या हैं, तो चलिए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो फ़ीचर इसमें हम देख लेते हैं कि इसका जो पहला फ़ीचर है कि कंफर्म आपको 3,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। दूसरा फ़ीचर कि इस योजना के तहत जो भी आपके प्रीमियम भरना होगा, यानी कि कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी पेंशन स्कीम अगर आप लेते हैं, चाहे वो सहारा, चाहे LIC का, किसी का भी लेते हैं, तो उसमें एक प्रीमियम देना होता है हर महीने, हर साल, जो भी है, जिस तरीके का आप स्कीम लेंगे उस तरीके का देना होगा। तो इसमें भी एक छोटा सा प्रीमियम आपको देना होगा, जिसमें इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो भी प्रीमियम आपका होगा उसमें आधा आपको देना है, आधा आपको सरकार, आधा आपका प्रीमियम जो है वो सरकार पे करेगी। तो इस योजना का सबसे जो खासियत है वो यही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्ड धारक को 3,000 रुपये मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्या करना होगा, उस बारे में और ज़्यादा जानकारी हम इकट्ठा करते हैं और ज़्यादा जानकारी हम देखते हैं कि कैसे क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ डिटेल्स में जब आएंगे तो यहाँ पे सारा मैटर लिखा हुआ है कि कैसे आप एलिजिबिलिटी हो गया, फीचर्स हो गया, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ लिखा हुआ है। इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप अगर ज़्यादा मैं डिटेल्स में बताऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो
चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन में। तो मंथली कंट्रीब्यूशन में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 60 करके इस तरह 55, मतलब आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ समझना ये है कि एंट्री एज और यहाँ पे एनुएशन एज, ठीक है, सुपर एनुएशन एज, मंथली कंट्रीब्यूशन, मेंबर्स मंथली कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट्स मंथली कंट्रीब्यूशन और टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन। अब ये सब क्या है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो यहाँ पे एंट्री एज क्या है, यानी कि अगर आप ये योजना जो है वो अगर आप 18 साल की उम्र में ले रहे हैं, अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना के अंदर आ रहे हैं, तो अगर आपकी उम्र अभी 18 है तो आपको 60 साल तक का भरना होगा। इसमें जैसे कि 110 रुपये आपका यहाँ पे देख सकते हैं, 110 रुपये टोटल कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो भी प्रीमियम होगा वो आपको पूरा नहीं भरना है, वो आपको आधा ही भरना है, आधा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। तो यहाँ पे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो 110 रुपया हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ 55 रुपया ही भरना है और 55 रुपया आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो पेंशन का खाता है उसमें जमा कर दिया जाएगा। तो जैसे कि ये 18 साल वालों के लिए थी, और अगर इसमें जिस तरीके के एज है 19 साल, 20 साल, 21 साल, जिस तरीके का भी आपका एज है आधार कार्ड से देख लें, उस तरीके से आप यहाँ अपना कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और अगर हम इसमें ज़्यादातर हाईएस्ट वालों की बात कर लें जिनकी एज 40 साल हो गई है, तो उनको कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा, तो उनको अगर 40 साल है तो उनको 60 साल तक भरना है। अगर उनका जो मंथली टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो 400 रुपया होता है, लेकिन 200 रुपया आपको देना है, 200 रुपया आपको सरकार आपको देगी, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी भी, एक तो इतना सस्ता सस्ता स्कीम, इतना अच्छा स्कीम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसको देखें कैलकुलेशन करके भी, आप अगर फुर्सत में है तो आप कैलकुलेशन करके देख लें कि बहुत ही अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। ये खास करके गरीब मज़दूर के लिए, उनके बुढ़ापे में दिक्कत होती है, क्योंकि बुढ़ापे में आप जानते ही हैं 1000 रुपये भी बहुत मैटर करता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से वृद्धा पेंशन आता है 1000 रुपये, उसके लिए बुज़ुर्ग, जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं वो इंतज़ार 1 महीने से इंतज़ार में बैठे होते हैं, क्योंकि उनके लिए 1000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी रकम होती है। तो अगर आप अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है, और गवर्नमेंट की तरफ से है तो डूबने उबने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आप जैसे ही आप 60 साल क्रॉस कर जाते हैं, 61 साल जैसे ही आपका शुरू होता है, 61 साल से आपको हर महीने 3000 रुपये का पेंशन जो है मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप 1 साल 2 साल भी ज़िंदा रह जाते हैं तो आप आसानी से साल के 36,000, यानी कि 2 साल अगर रह गए तो 72,000 रुपये आपको 2 साल में आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करके देख लें, आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और इसमें और भी हैं इस स्कीम के, इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें और भी है जो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि अगर आपका जो, अगर इन केस 60 साल से पहले डेथ हो जाती है, तो आप नॉमिनी में जिनका नाम देंगे वो जो भी आपका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के पास गया है वो रिटर्न ले सकती है, या फिर अगर उसको कंटिन्यू रखना चाहती है, उसमें पैसे डाल के उस जो जिस तरह से चल रहा था उस तरीके से करना चाहती है तो वो कर सकती है। और उनको जो स्कीम 60 साल के बाद जो होता है वो उनको भी मिले, उसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बाकी बात जो था यहाँ पे सारा हो गया। अब बात रही कि 55 रुपये आपको हर महीने भरना है। अगर आप इसको सालाना भरना चाहें तो सालाना भी भर सकते हैं, अगर इसको आप 6 महीने में भरना चाहें तो 6 महीने में भी भर सकते हैं, और हर महीने भरना चाहें तो हर महीने भी भर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप भर सकते हैं, लेकिन ये आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको चूज़ करना होगा, बाद में आप नहीं चूज़ कर सकते, तभी आपको चूज़ करना होगा। उसी हिसाब से आपके खाते से ये कंट्रीब्यूशन कटेगा। तो अब बाकी बात, ये जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया। और अगर इसमें अगर हम अगला सेक्शन जो है हाउ टू अप्लाई उसमें आ जाते हैं, तो इसमें देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि ये देखो टोटल 10 स्टेप में लिखा हुआ है कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ क्या भरना है। और अगर इसमें डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और
ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से लोग देखते नहीं हैं, और देखते नहीं हैं तो फिर मेरा जो चैनल का इंगेजमेंट है वो ख़राब हो जाता है। इसके लिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा वीडियो है। और वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो को देखते हैं उससे कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो अभी कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।